Hey people, you're watching part 2 of vector calculus videos. पिछली वीडियो में जैसे हमने स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफाइन किया था, आज हम उन पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों कवर करेंगे और एक सिंपल सी एप्लीकेशन भी देखेंगे जिसमें हम दो गिवन वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक ऑपरेशन एडिशन के साथ। मान लीजिए दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर है a1i a2j a3k और सिमिलरली बी वेक्टर है b1i b2j b3k। तो a प्लस बी फाइंड करना है, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग i j और k कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है, i में i, j में j और k में k। जैसे कि एक एग्जांपल भी दी गई है, 2i माइनस जे माइनस के और b है i प्लस 3j माइनस 4k। तो a प्लस बी करके कॉरेस्पॉन्डिंग i j's और k's को ऐड करके वी गेट 3i प्लस 2j माइनस 5k। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, इसमें हमें कॉरेस्पॉन्डिंग i j और k के कंपोनेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 2i माइनस जे माइनस के और b है i प्लस 3j माइनस 4k। तो a माइनस बी में क्या करना है, 2 माइनस 1 ए का कॉफिशिएंट हो गया, माइनस 1 माइनस 3 जे का हो गया और माइनस 1 प्लस 4 के का हो गया। वी गेट i माइनस 4j प्लस 3k इन्हें सब्ट्रैक्ट करके, i में से i, j में से j और k में से k। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास तीन टाइप की मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर और वेक्टर इंटू वेक्टर। आप बोलोगे कि पीछे वाली दो बिल्कुल ही सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड वाली है जो वेक्टर इंटू वेक्टर, वो एक स्पेशल टाइप की है, उसमें हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर मिलता है और थर्ड वाली में हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर इंटू वेक्टर वाली से। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है a i प्लस 2j माइनस के, तो हमें 2a फाइंड करना है, दैट इज टू स्केलर को a वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो हर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे i का कॉफिशिएंट था 1, उससे 2 किया तो 2i बन गया, j का 2 था तो वो 4 बन गया और जो k का -1 था वो -2 बन गया। सो वी गेट 2a इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 2k। अब बात करते हैं वेक्टर इंटू वेक्टर जो स्केलर देती है, उसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उससे हम लिखते हैं a b, उसके बीच में एक डॉट लगा देते हैं, इसी वजह से इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आता है a को b से डॉट प्रोडक्ट करके a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। थीटा हमारे पास एंगल है जो a और b आपस में बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वेक्टर है a एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जैसे कि पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ था, a का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली हम b का भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और उनके बीच का एंगल हमें दिया होगा कुछ केसेस में। ठीक है, नहीं दिया होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो a मान लीजिए वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के और b वेक्टर है i प्लस 2j। इनके बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड होगा, ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आई का कॉफिशिएंट है उसमें 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर और के का कॉफिशिएंट है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ऑफ 6 एंड सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ऑफ 17। और थीटा हमारे पास 60 है, कॉस 60 आ गया 1/2, तो ए डॉट बी आएगा ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6, बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 7, cos 60 1/2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 102/2। तो अब हम देखते हैं जनरली जब वेक्टर्स के बीच में एंगल नहीं भी गिवन होगा तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं। जैसे आई डॉट जे फाइंड करते हैं, कितना आएगा, वो आएगा आई फर्स्ट वेक्टर है, जे सेकेंड वेक्टर है, तो इसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू दोनों के बीच का एंगल। मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि i का मैग्नीट्यूड 1 होता है, j का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, हमने फाइंड भी किया और i और j दोनों यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया 1। सो 1 इंटू 1, लेकिन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं इन्हें। तो cos 90 तो 0 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 हमारे पास बन गया 0, दैट इज i डॉट j आएगा 0। सिमिलरली i डॉट k, j डॉट i, j डॉट k, यानी कि आई को जे के साथ कर लो या के साथ, जे को के साथ कर लो, मतलब नॉन इक्वल जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे और के में से, वो हमेशा उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। लेकिन जो इक्वल वाले हैं, जैसे हम आई और आई का फाइंड करें
तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 1 1 दोनों का, और आई अपने साथ ही कितना एंगल बनाएगा, आई और आई 0 डिग्री बनाएंगे ना, तो cos 0 1 होता है, तो ये आई डॉट आई 1 आ गया। सिमिलरली जे डॉट जे और के डॉट के भी 1 आएगा। तो अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करते हैं इसी टेक्निक को यूज़ करके। मान लीजिए ए है 2i प्लस जे और बी है j प्लस 3k। तो इनको डॉट में रखेंगे तो सबसे पहले 2i पूरे बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस j पूरे बी वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आ जाएगा 2i डॉट जे 6i डॉट के जे डॉट जे प्लस 3j डॉट के। आई डॉट जे 0 होता है और सिमिलरली बाकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया बिना उनका एंगल पता होते हुए। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, जैसे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 2i प्लस जे प्लस 3 की और बी की आ गई 6i माइनस 2j, तो इस केस में थोड़ा मल्टीप्लाई करना भी हमारे टेडियस हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। शॉर्टकट क्या है, बेसिकली उसी टेक्निक से बना है, हम जीरो वाले टर्म्स को ही छोड़ रहे हैं। शॉर्टकट क्या है कि आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस जे वाले को जे वाले के साथ, फर्स्ट वेक्टर के जे को सेकेंड वेक्टर के जे के साथ, और के को के के साथ करो। तो यहाँ पे 2 × 6 प्लस 1 × -2 प्लस 3 × 0, तो इससे कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 10। सो दिस इज़ अ वेरी इजी टेक्निक। अब हम अपने डॉट प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन क्या है कि हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। वी नो कि ए डॉट बी हमारे पास आता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा आ गया ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। तो अगर हमारे पास दो एंगल्स दो वेक्टर्स गिवन हो ए और बी, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे और मैग्नीट्यूड्स फाइंड कर लेंगे और उन्हें डिवाइड करके उनके बीच के जो एंगल का कॉस फाइंड कर लेंगे और फिर थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे ए गिवन है आई माइनस जे प्लस 2k और बी गिवन है 3i प्लस जे। तो ए डॉट बी फाइंड करेंगे, पीछे जैसे हमने टेक्निक यूज़ करी थी, 1 × 3 प्लस -1 × 1 प्लस 2 × 0, ये आ जाएगा 2। और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। इन्हें डिवाइड करने पे हमारे पास आता है पूरा कैलकुलेट करके 1/√15। तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया 1/√15 और थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/15। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का क्या मीनिंग है कि चाहे हम ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। क्योंकि ए डॉट बी क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए क्या है, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। कॉस थीटा तो सेम ही आएगा। मॉड ए और मॉड बी को जिस मर्जी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें, दोनों स्केलर्स ही हैं, उसका आंसर हमेशा सेम आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। फाइनली वी रीच टूवर्ड्स अ फाइनल प्रोडक्ट दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर ही मिलेगा। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से डिफाइन करते हैं। देखो ए क्रॉस बी लिखा है, वो मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स भी नहीं है, वो क्रॉस है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन। अब ये एन का क्या कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा था कि जो इसका आंसर वेक्टर आएगा, वेक्टर क्रॉस वेक्टर करके। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो जो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है वो इसका मैग्नीट्यूड है और जो एन है वो इसकी डायरेक्शन है। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा तो हम फाइंड कर लेंगे, जैसे हमने पीछे डॉट प्रोडक्ट के केस में कॉस थीटा के साथ किया था। एन कैसे आएगा, एन यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होगा ए के भी और बी के भी। पहले सिंपल केसेस में देखते हैं, जैसे आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई में हम क्या करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का ही मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, आई और आई के बीच का ही एंगल, वो तो जीरो हो गया, और साइन जीरो जीरो होता है, तो इसका आंसर जीरो ही आ जाएगा। लेकिन सिर्फ जीरो आएगा नहीं, इसका आंसर तो वेक्टर आना चाहिए, तो हम जीरो वेक्टर लिख देंगे, जीरो के ऊपर लाइन लगा के, एरो लगा के। सिमिलरली जे क्रॉस जे और के क्रॉस के भी जीरो आ जाएगा। अब आई क्रॉस जे कितना आएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का भी 1, साइन थीटा दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो साइन 91, तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड आ गया 1। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होगी, एन वेक्टर। एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। दैट इज आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, के। बट जब हम जे क्रॉस आई की बात करते हैं उसका आंसर आता है माइनस के। माइनस के क्यों आता है, ये जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर की, उससे हम राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल से डिटर्मिन कर सकते हैं
जो कि अभी हमारे स्कोप से बाहर है, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसके मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये याद रखिए कि जो ए क्रॉस बी है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, वो ए क्रॉस बी होता है, वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल। अब आते हैं हम ट्रिक के ऊपर। तो ट्रिक देखते हैं कि जब हमें आई, जे और के इन तीनों में से आपस में कोई भी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे। जब हम आई को जे के साथ करेंगे तो आएगा के, और जब जे को के साथ करेंगे तो आएगा आई। हमें इस तरह तीनों को लिख लेना है, ठीक है। जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो सीधा सीधा आएगा पॉजिटिव, आई को जे से करा तो के आ जाएगा, के को जे को के से क्रॉस करा तो आई आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। लेकिन जब हम इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ऑपोजिट इन द सेंस एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। जैसे जे को आई से क्रॉस करा तो माइनस ऑफ के आ जाएगा, और के को जे से क्रॉस करा, के क्रॉस जे आ जाएगा माइनस आई। सो सिंपल, आई क्रॉस जे के है, के क्रॉस आई जे है, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन लग जाएगी। अब जैसे इसे करते हैं, 2i को हमने क्रॉस करना है 4i प्लस 3j माइनस के साथ। तो i के लिए 2, तो 2 को अलग अलग सभी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और जो आंसर्स आएंगे उन्हें प्लस या माइनस करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द अंदर क्या साइन लगा हुआ है। तो पहले 2 4 द 8 और i क्रॉस i 0 आ गया। फिर आगे 2 3 द 6 i क्रॉस j के आ गया, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। फिर 2 इंटू -1 -2 आ गया, और आई क्रॉस के होगा माइनस का जे, क्योंकि हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस माइनस वहाँ पे प्लस बन गया, और हमारा आंसर आ गया 6k प्लस 2j। ये तो बड़ी आसानी से हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया हमारे एक सिंपल ट्रिक को यूज़ करके। लेकिन जब इन दो नीचे लिखे हुए वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, 2i प्लस 3j प्लस 6k का 4i प्लस 3j माइनस के साथ, तो कैसे करेंगे। पहले 2i को पूरे से क्रॉस करना पड़ेगा, फिर 3j को पूरे से, फिर 6k को पूरे से। तो ये बहुत ही टेडियस हो जाएगा। इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले तो जो वेक्टर्स हैं हमारे ए और बी, उन्हें हमने लिख लिया। ए इज़ 2i प्लस 3j प्लस 6k, और बी है 4i प्लस 3j माइनस के। तो हम इसे डिटर्मिनेंट मेथड से एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने रो वाइज लिख लिया, उनके जो कॉफिशिएंट्स और डिटर्मिनेंट बना दिया, कॉलम्स बनाए आई वाला, जे वाला और के वाला। तो इसका आंसर कैसे आएगा, हमने आंसर में लिख लेना, एक वेक्टर आएगा आई माइनस जे और के, ये माइनस साइन का खास ध्यान रखिएगा। तो अब हम आई का कॉफिशिएंट कैसे बताएंगे, डायरेक्शंस तो हमने बता दी। आई का कॉफिशिएंट होगा, आई की रो और कॉलम को भूल जाइए, क्रॉस कर देंगे हम उसे, और बाकी क्या बचा 3 6 3 -1, तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -1 से किया माइनस का 3, एक नेगेटिव साइन लगेगा ही लगेगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच में, दैट इज अ ट्रिक। -3 माइनस 6 3 हो गया 18, तो -3 माइनस का साइन जो हमारा पक्का लगना है, और 18, ठीक है। सिमिलरली जे के कॉफिशिएंट के लिए जे वाली रो और जे वाले ही कॉलम को भूल जाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू -1 -2 हो गया, फिर वो हमारा पक्का वाला माइनस का साइन, 6 4 द 24, फिर आ गया -2 -24। फिर के कॉफिशिएंट के लिए सिमिलरली के वाले रो और के वाली कॉलम को कट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 2 का हो गया 6, फिर वही माइनस का साइन, 4 3 का हो गया 12। सो वी गेट -21i प्लस 26j माइनस 6k। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल ट्रिक। और आज की वीडियो के लिए बहुत हो गया। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को करना है ऑन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कभी भी आ सकती है। तो अब हमने वेक्टर्स को डिफाइन कर लिया और उन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। अपकमिंग वीडियोस में हम इन्हें यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट्स एक्सेट्रा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।